दोस्तों सोचिए आप खाना बनाने के लिए किचन में जाते हो पर आप देखते हो कि आपका गैस खत्म हो गया होता है। इसके बाद आप गैस सिलेंडर बुकिंग करते हो पर तभी आपको पता चलता है कि बुकिंग भी हमेशा के लिए बंद हो गई है। तो ये सुन के आपको कैसा लगेगा? देखिए ये कोई टेम्पररी शॉर्टेज नहीं है, ये इंडिया का एक मास्टर प्लान है। 2026 में सरकार ने एक ऐसा ऑर्डर नोटिफाई किया है जिसके तहत आपके घर से वो भारी भरकम लाल रंग का एलपीजी गैस सिलेंडर हमेशा के लिए गायब हो सकता है। लेकिन आखिर सरकार अचानक से गैस सिलेंडर्स को फेज आउट क्यों करना चाहती है? इसके बाद अब खाना कैसे बनेगा और सबसे बड़ा सवाल इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सरकार का नया नियम, घर में गैस है फिर भी बंद हो सकती है सप्लाई। From home, LPG supply will be cut off. The government has mandated that LPG cylinder supply will be stopped. So clearly the government has said that make that change, it has mandated. तो नमस्ते, मैं ऐश्वर्या। देखिए इस मास्टर प्लान को समझने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम्स को समझना होगा। देखिए इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है एलपीजी का, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी जरूरत का लगभग 60% एलपीजी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और ये आता कहाँ से है? कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे मिडिल ईस्ट देशों से। और इसको कहते हैं द मिडिल ईस्ट ट्रैप। सोचिए अगर मिडिल ईस्ट में कोई बड़ी वार हो जाए या कोई टेंशन हो जाए, जैसे कि हाल ही में इजराइल, ईरान और रेड सी में टेंशन लगातार बढ़ रही है और ऐसे में वहाँ से आने वाले शिप्स भी रुक जाएं, तो क्या होगा? तो ऐसे में अगले ही हफ्ते इंडिया के करोड़ों मिडिल क्लास घरों में चूल्हा जलना बंद हो सकता है। एक छोटी सी वार और हमारा पूरा किचन फ्यूल सिस्टम हिल सकता है। और ऊपर से एलपीजी खरीदने के लिए इंडिया को हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉरेन एक्सचेंज में भी तो देने पड़ते हैं और सरकार को हजारों करोड़ की सब्सिडी भी अलग से झेलनी पड़ती है। तो ये सब हमारी इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा बोझ है। और इसी ट्रैप से निकलने के लिए हमारे भारत के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक नया ऑर्डर पास किया है। ये ऑर्डर है नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 और इसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर लाया गया है। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये ऑर्डर एलपीजी सिलेंडर से पाइप नेचुरल गैस पर शिफ्ट होने का एक बड़ा और सख्त नियम है। और ये नियम में ये कहा गया है कि जहाँ जहाँ पीएनजी की पाइपलाइन लग चुकी है वहाँ सरकार घरों को नोटिस भेजेगी। नोटिस मिलने के बाद आपको सिर्फ 3 महीने यानी कि 90 दिन का टाइम मिलेगा। इसी टाइम के अंदर आपको पीएनजी कनेक्शन लेना पड़ेगा और जिसने भी 90 दिन में ये कनेक्शन नहीं लिया उस घर पर एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। मतलब बुकिंग, रिफिल, डिलीवरी सब ब्लॉक। लेकिन हाँ, घबराइए मत, ये नियम अभी सभी जगह पे लागू नहीं हुआ है। ये अभी सिर्फ उन बड़े और टियर 2 शहरों में लागू हुआ है जहाँ पे पाइपलाइन रेडी है। अगर आपके इलाके में पीएनजी नहीं है तो अभी सिलेंडर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर आप किसी ऐसे पुरानी बिल्डिंग या रिमोट एरिया में रह रहे हैं जहाँ की पाइपलाइन पॉसिबल नहीं है तो वहाँ आपको एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाना होगा और इसके बाद वहाँ एलपीजी सिलेंडर का आना चालू रहेगा। और गाँवों में उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर्स की सप्लाई जारी रहेगी, क्योंकि सरकार का प्लान है शहर को पीएनजी दो ताकि गाँव के लिए एलपीजी बच सके। आपको शायद ही पता होगा कि पूरे भारत में लगभग 1.6 करोड़ से ज्यादा घरेलू पीएनजी कनेक्शन हो चुके हैं और अभी धीरे धीरे टियर 2 और कुछ टियर 3 शहरों में भी पहुंच रहा है, जैसे कि ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ऐसे कुछ हिस्सों में। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और हाईवेज के साथ नई पाइप्स डालती जाएंगी, ये नेटवर्क धीरे धीरे सेमी अर्बन एरियाज और कनेक्टेड गाँव तक भी पहुँचेगा। लेकिन देश के हर एक छोटे या रिमोट गाँव तक पीएनजी पहुंचाने में अभी बरसों लग सकते हैं। तो देखिए अभी आप सोच रहे होंगे कि इस नई गैस में ऐसा क्या खास है कि सरकार इस पे इतना फोकस कर रही है। तो देखिए एलपीजी भरे हुए सिलेंडर्स में आती है और जब हम इसे यूज कर लेते हैं यानी कि गैस खत्म होने पर नीचे थोड़ी सी गैस वेस्ट भी होती है। लेकिन पीएनजी पानी की तरह पाइप के जरिए डायरेक्ट आपके किचन में आती है। इसमें घर में बिजली के मीटर की तरह एक गैस मीटर लगता है। जितनी गैस आप जलाएंगे सिर्फ उतने का ही बिल आपको देना पड़ेगा। दूसरी पॉइंट ये है कि देखिए एलपीजी क्रूड ऑयल से बनती है जिसका मार्केट बहुत अनस्टेबल है। मिडिल ईस्ट में थोड़ी सी भी लड़ाई या टेंशन हुई तो अगले ही दिन ग्लोबल मार्केट में तेल और एलपीजी के दाम आसमान छू लेते हैं। पर नेचुरल गैस के लिए देशों के बीच 15-20 साल के लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिस वजह से कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान भी नेचुरल गैस के दाम स्टेबल रहेंगे। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि एलपीजी सिर्फ किचन तक सीमित है, लेकिन जब एक शहर में पीएनजी की पाइप बिछती है तो उसी एक पाइप से
कई बड़े बड़े काम होते हैं। घरों में चूल्हा जलता है, शहर के CNG पंप्स को गैस मिलती है, साथ ही साथ सबसे जरूरी खेती के लिए यूरिया बनाने वाली फैक्ट्रीज को सस्ती पावर मिलती है। यानी कि एक तीर में इतने सारे निशाने। और अगर इसका एक और पॉइंट देखें तो LPG में क्या होता है कि LPG को इंपोर्ट करके सिलेंडर में भरना और हजारों ट्रक्स के जरिए देश भर में घुमाने में लॉजिस्टिक्स का बेहिसाब खर्चा और पॉल्यूशन होता है। लेकिन PNG में क्या होता है, एक बार पाइप बिछ गई तो गैस डायरेक्ट समुद्री पोर्ट से आपके मीटर तक आती है। नो ट्रक्स, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। और अब हम अगर इसका एक और आखिरी पॉइंट देखें तो LPG में क्या होता है कि LPG सिलेंडर के अंदर अपनी बनाई देसी गैस मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन PNG पाइप के साथ एक अलग ही जादू है। आप जानते होंगे कि इंडिया गांव के गोबर और शहर के कचरों से कॉम्प्रेस्ड बायोगैस यानी CBG बना रहा है और इसी देसी गैस को साफ करके सीधा PNG वाली पाइप्स में भी मिक्स किया जा सकता है। तो ये सब तो रहा PNG का फायदा, लेकिन अब हम जान लेते हैं कि PNG बनती कैसे है। देखिए दोस्तों, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनती, इसे जमीन के नीचे से निकाली जाती है। देखिए लाखों साल पहले जमीन और समंदर में रहने वाले बड़े बड़े पेड़ पौधे और जानवर किसी कारण की वजह से, जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदा हो गया या किसी और कारण की वजह से मिट्टी के अंदर दब गए होते हैं, यानी जमीन के अंदर दब गए होते हैं और इतने सालों तक जमीन के नीचे प्रेशर और हीट की वजह से नेचुरल गैस में बदल जाते हैं। और इसके बाद जो सरकारी और प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो समंदर के बीचों बीच या जमीन पर बड़े बड़े रिग और मशीन लगा के कुएं खोदकर पाइप के जरिए उन गैस को खींचकर बाहर निकाल लेते हैं और इसकी सफाई के बाद जो प्योर मीथेन बचती है वही है PNG। और देखिए जो प्योर नेचुरल गैस है उसमें कोई महक नहीं होती है। अगर कभी गैस लीक हो जाए तो बिना महक के आपको पता ही नहीं चलेगा और बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। इसीलिए हादसों से बचने के लिए इसमें इथाइल मैरकैप्टन मिलाया जाता है, जिससे वो तेज सड़ी हुई गोभी जैसी स्मेल आती है, जिससे कि लीकेज तुरंत पकड़ में आ जाए। और देखिए यहाँ सिर्फ जमीन से निकालने के अलावा आजकल देश में PNG का एक और सोर्स तैयार किया जा रहा है, जिसे CBG यानी कॉम्प्रेस्ड बायोगैस कहते हैं। मैंने अभी इससे पहले इसके बारे में आपके साथ चर्चा किया है और ये फैक्ट्रीज में बनती है। गांव का गोबर, खेती वेस्ट, शहर के कूड़े, इन सबको यूज करके CBG गैस बनाई जाती है और इसी देसी गैस को भी साफ करके सीधा PNG वाली पाइप्स में मिक्स किया जा रहा है, ताकि हमें बाहर से कम गैस खरीदनी पड़े। और हाँ देखिए, LPG के मुकाबले PNG का एक और बड़ा फायदा ये है कि इंडिया के पास अपनी खुद की नेचुरल गैस के भंडार हैं, जैसे कि मुंबई के पास समंदर में, असम में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में भी नेचुरल गैस निकाली जाती है। और हाँ देखिए, और एक बात, LPG गैस की बात करें तो 40% हम अपने देश में निकालते हैं और 60% हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। पर PNG की बात करें तो हम हमारे जरूरत का 54% अपने देश में निकालते हैं और 46% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। यानी PNG जो है वो हम LPG के कंपेयर में हमारे देश में ज्यादा निकालते हैं और कम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी एक और सवाल आ रहा होगा आपके दिमाग में कि अगर इंडिया इस PNG को भी इंपोर्ट ही करता है तो फिर इतना बड़ा शिफ्ट क्यों? तो देखिए, अगर मैं इसका सीधा सा जवाब दूं तो ये है कि हमारी डिमांड हमारा प्रोडक्शन से भी बहुत ज्यादा है। हमारे देश की आबादी और फैक्ट्री की जरूरत इतनी बड़ी है कि सिर्फ अपनी गैस से काम नहीं चलता। और देखिए, हमारे पास जो सबसे बड़े गैस के भंडार हैं, जैसे कि मुंबई हाई जो कि समंदर में है, वो काफी पुराने हो चुके हैं। वहाँ से सालों से गैस निकाली जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ से गैस निकालने की स्पीड और क्वांटिटी धीरे धीरे कम हो रही है। इंडिया में और भी गैस है, खास करके बे ऑफ बंगाल जो कि आंध्र प्रदेश के पास समंदर में है, लेकिन ये गैस समुद्र की बहुत ज्यादा गहराई में है। इसको ढूंढना और वहाँ तक पाइप लगाकर गैस बाहर निकालना दुनिया के सबसे मुश्किल और महंगे कामों में से एक है। और देखिए, रिलायंस और ONGC ऐसी जगहों से गैस निकाल तो रहे हैं, लेकिन इसमें सालों का वक्त और बेहिसाब पैसा लगता है। आपको लगता होगा कि गैस सिर्फ घरों में खाना बनाने या गाड़ियों में यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देश में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का इस्तेमाल फर्टिलाइजर बनाने वाली फैक्ट्रीज और बिजली बनाने वाले प्लांट्स में होता है। जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, इन फैक्ट्रीज की गैस की डिमांड कई गुना बढ़ गई है। तो दोस्तों, 2026 का ये ऑर्डर सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कदम है। मिडिल ईस्ट की डिपेंडेंस को कम करना, लॉजिस्टिक्स का पैसा बचाना, साथ ही साथ हमारा पैसा बचाना और एक सुरक्षित रसोई का ये है असली मास्टर प्लान। LPG के उन भारी सिलेंडर्स का वक्त अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्या आपके शहर में PNG की पाइपलाइन आ चुकी है?
और क्या आप सिलेंडर से पाइप गैस पर शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।